ये है आर्टिफिशियल फ्लावर और ये है नेचुरल फ्लावर। यदि किसी ने इस आर्टिफिशियल फ्लावर को बनाया है तो इस नेचुरल फ्लावर को भी किसी ने बनाया है। हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को ऑपरेट करने के लिए सैकड़ों साइंटिस्ट बैठे रहते हैं 24 घंटे। तो फिर जो नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ है, इसको भी किसी ने बनाया होगा, इसको भी कोई ऑपरेट कर रहा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी किसी ने क्रिएट किया है। तो फिर सोचने की बात है, इस नेचुरल इंटेलिजेंस को भी किसी ने क्रिएट किया होगा, और वो व्यक्ति हैं भगवान। न्यूटन जब पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, एप्पल ऊपर से नीचे गिरता है और न्यूटन सोचते हैं कि एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो न्यूटन को पता चला कि एप्पल का नीचे गिरने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन न्यूटन ने यह नहीं सोचा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण क्या है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, सर्व कारण कारणम, जो भगवान है वो सभी कारणों के कारण हैं, और वो एक व्यक्ति हैं। न्यूटन की एक और कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। उनके एक मित्र थे जो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। तो न्यूटन क्या करते हैं, न्यूटन एक सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का वर्किंग मॉडल बनाते हैं। और अगले दिन जब उनका मित्र आता है, उनसे पूछता, अरे इसको किसने बनाया? तो न्यूटन बोलते हैं कि ये तो खुद से आ गया है। तो बोलते हैं, यार पागल मत बनाओ, सच सच बताओ। तो न्यूटन बोलते हैं, इस वर्किंग आर्टिफिशियल सोलर सिस्टम के मॉडल पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो जो नेचुरल जो सोलर सिस्टम है उसको भी तो किसी ने बनाया होगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाले एक क्रिएटर हैं, वो पर्सन है, और उन्हीं को तो हम भगवान बोलते हैं। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इस भगवान को फिर किसने बनाया है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक ट्रेन की 5वीं बोगी को चौथी बोगी खींचती है, चौथी को तीसरी, तीसरी को दूसरी, दूसरी को पहली बोगी खींचती है। पहली को कौन खींचता है? पहली को खींचता है इंजन। इंजन को कौन खींचता है? इंजन को खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो सभी कारणों के कारण है वो भगवान है, वो स्वतः ही चलते हैं, उनको और कोई ड्राइव करने वाला नहीं है। लेकिन एक और प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि भगवान को मैं कैसे देख सकता हूं, भगवान है तो दिखाइए। तो पहली बात तो ये है कि भगवान आपके नौकर नहीं है, ऑर्डर कैरियर नहीं है। और दूसरी बात, जैसे एक्सरेज को हम अपनी इन नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अल्ट्रा वायलेट को हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें योग्यता चाहिए। ठीक उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए योग्यता चाहिए। वो हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, प्रेमांजनाच्युत भक्ति विलोचनेना, प्रेम के अंजन से, प्रेम की आंखों से, भक्ति से, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन एक और प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि भगवान यदि हैं तो इस दुनिया में इतने सारे पाप, इतनी सारी बुराइयां क्यों हैं? एक छोटी सी कहानी से जानने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति थे, वो नाई की दुकान पर जाते हैं और नाई उनके बाल बनाते हैं। साथ ही जो नाई थे, जो बार्बर थे, वो उस व्यक्ति से बोलते हैं कि इस दुनिया में भगवान होता नहीं है, भगवान होता तो इतनी सारी बुराइयां क्यों होती। बाल बनवा के ये सज्जन चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद इस नाई की दुकान पर लौट के आते हैं और नाई को बोलते हैं कि बार्बर डजंट एग्जिस्ट, इस दुनिया में नाई होता ही नहीं है। तो नाई बोलता, कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी तो मैंने आपके बाल बनाए। तो फिर ये सज्जन बोलते हैं, देखो आपकी दुकान के सामने ये आदमी, इसके बाल बढ़े हुए हैं, गंदा है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, यदि आपकी दुकान के सामने ये आदमी है, ये क्लीन क्यों नहीं है? तो नाई बोलता है, उसको मेरे पास आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि इस दुनिया में बुराइयां नहीं हों तो हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा, उनके निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, तो सारी बुराइयां मिट जाएंगी। तो आप सभी से बस यही निवेदन है कि भगवान को लेकर अपनी समझ को सही करें और अपने जीवन को सुगम, सरल, सफल और आनंदमय बनाएं। हरे कृष्णा।